नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल वाई एस राघव क्लासेस पर। दोस्तों, मैं योगेश कुमार स्वागत करता हूं आपका क्लॉक के सेकंड पार्ट में। और क्लॉक का जो पहला पार्ट है उसकी वीडियो मैं पहले ही यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। आप उस पर जाकर वहां से क्लॉक के बेसिक को आप देख सकते हैं। और आज क्लॉक में जो हम बात करने जा रहे हैं वो कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे हम। क्वेश्चन को, जैसा कि अब कल हमने एक फॉर्मूला बताया था, उसके बेसिस पर हमने क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये बताया था। और आज उसी पार्ट को एक दो क्वेश्चन हम देखने के बाद बात करेंगे कि कुछ डिफरेंट क्वेश्चन की, जैसे कि ट्रिक क्या होती है और कैसे हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी एग्जाम में सॉल्व करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और बात करते हैं हम आज चैप्टर क्लॉक की, जो कि सीरीज आपकी चल रही थी, हिंदी में इसको घड़ी बोलते हैं, उसके पार्ट को दूसरे भाग के। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी फ़ायदा पहुँचे रीजनिंग का, और वो भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लॉक पार्ट के सेकेंड की। मैंने कल यहाँ क्लॉक में बेसिक तरीका आपको बताया था, जिसमें आपको क्लॉक कितने तरीके की होती है, दैट मीन्स हमने यहाँ टाइप्स ऑफ क्लॉक डिस्कस कर लिया था। मतलब क्लॉक के प्रकार हमने ये डिस्कस कर चुके थे कि जो 12 आवर के बेसिस पर और 24 आवर्स के बेसिस पर अगर टाइम हमें गिवन है तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट क्यों करते हैं, इसको भी हम डिस्कस कर चुके थे, मतलब क्यों बदलते हैं। दूसरा, हम यहाँ जो क्लॉक में एग्जाम में पूछा जाने वाला जो पहला टाइप है, जिसमें हमें टाइम गिवन होता है और पूछा जाता है कि एंगल क्या होगा, हम इस पार्ट को यहाँ डिस्कस कर रहे थे हिंदी में। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया, इसमें भी मैं बता देता हूँ। इस समय दिया गया हो, हिंदी में बोलते हैं इसको, समय दिया हो और पूछा जाए कोण क्या होगा, या अगर हम कहें कि फ्रॉम टाइम टू एंगल, मतलब समय से कोण निकालना। ठीक, तो इतना पार्ट हम डिस्कस कर चुके थे। दूसरा, हम इसमें एक फॉर्मूला भी डिस्कस किए थे, और वो फॉर्मूला था कि अगर हमें एंगल निकालना है तो हम करते थे कि 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2। और हम इसमें ये भी बता चुके थे आपको कि जो एंगल बनता है वो दो हैंड्स के बीच में बनता है, मिनट हैंड के बीच में और आवर हैंड के बीच में। और सेकंड हैंड, जैसा कि पिछली वीडियो में भी बताया मैंने आपको कि सेकंड हैंड का हम यहाँ यूज नहीं करते, क्योंकि एग्जाम में सेकंड हैंड के बेसिस पर क्वेश्चन कोई भी पूछा नहीं जाता है। तो चलिए आज हम इसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे इसका पार्ट 2, दैट मीन्स क्लॉक का पार्ट 2। और बात करेंगे कि जो क्लॉक का जो टॉपिक है उसमें अगर क्वेश्चन कुछ स्पेसिफिक रेशो में दे दिए जाए तो उनको हम कैसे करते हैं। प्लस एक चीज और हमने बात की थी कि यहाँ जो अगर इस फॉर्मूले से कोई भी आंसर निकल कर आ रहा है और वो आंसर आपके ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो हम उसको 360 में से माइनस कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले और बात करेंगे हम इस पार्ट की, और इसको फिनिश करके फिर चलेंगे हम दूसरे पार्ट पर। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पार्ट चल रहा था वो था टाइम गिवन हो और पूछा जाए कि एंगल क्या होगा, दैट मीन्स समय देकर कोण निकालना। और इसमें आज सबसे पहला क्वेश्चन मैं उसी फॉर्मूले से करा रहा हूँ जो फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और फॉर्मूला क्या था, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि एंगल इज इक्वल टू 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2। तो चलिए देखते हैं, हम एक क्वेश्चन लेकर और करते हैं उस क्वेश्चन से, और फिर बताएंगे कि आपको रेशो वाला कंसेप्ट क्या होता है और जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि लैंग्वेज जो क्वेश्चन की थी, जैसे कोई भी समय दे दिया जाए, सपोज करिए
6:20। तो हमें सबसे पहले ये देखना होता था कि जो दिया गया समय है वो अकॉर्डिंग टू 12 आवर है या अकॉर्डिंग टू 24 आवर है। तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो समय है वो अकॉर्डिंग टू 12 आवर है, अकॉर्डिंग टू 24 आवर नहीं है। तो हम जब भी 12 आवर के बेसिस पर समय होता है हम डायरेक्ट फॉर्मूले में रखते हैं, और यहाँ से अगर हमें दिए गए समय पर फाइंड आउट करना हो कि एंगल क्या होगा, तो करने का तरीका जैसे कि इसमें ये है आवर, ये मिनट, और हम सीधा सीधा h की जगह पर 6, m की जगह पर 20 रख देंगे। तो हमारा जो कंसेप्ट बन जाएगा या जो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा वो क्या हो जाएगा कि अगर हमें एंगल निकालना है तो एंगल इज इक्वल टू 60 इंटू 6, 60 गुणा 6 डिफरेंस। अब ये डिफरेंस का शायद मैं आज की वीडियो में बता देता हूँ कि हो सकता है कभी 60 से गुणा करें हम h को, जो भी h हमें दे रखा है, और 11 में मल्टीप्लाई करें हम दी गई मिनट का, तो हो सकता है ये ज्यादा निकले, और ये भी हो सकता है कि 60h कम हो जाए 11 इंटू m से। तो जो भी ज्यादा और बड़ा होगा हम ज्यादा में से कम को घटा देंगे। तो केवल इसी चीज का डिफरेंस है। बेसिकली आपको फॉर्मूले में यहाँ माइनस मिलेगा, ना कि डिफरेंस। ही मैंने अपनी तरफ से आपके सामने रखा है जिससे कि आपको वहाँ समय नेगेटिव ना आए, और क्योंकि समय नेगेटिव कभी होता नहीं है तो इसी वजह से हमने यहाँ माइनस ना लगाकर डिफरेंस लगाया, और डिफरेंस भी एक तरीके का माइनस होता है। तो चलिए जरा देखते हैं कि 11 में हमें मल्टीप्लाई किसका करना है 20 का, और डिवाइड करना है किससे 2 से। अब जैसे ये कितना हो गया 360, और ये कितना हो गया 220 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ जो एंगल निकल कर आया वो एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया 360 में से 220 गए तो कितना बचा 140 बटे 2। आंसर कितना हो गया 70। और ये जो निकल के आ रहा है यही हमारा आंसर है। तो आपको उस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ 24 आवर के बेसिस पर, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे यहाँ रेशो के बेसिस पर अगर हमें समय दे रखा है तो हम एंगल कैसे निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा जब भी आप पढ़ा करें, जिससे कि आप नोट्स साथ के साथ बनाएं, और जब कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपको कोई भी कंसेप्ट छूटे नहीं और एग्जाम में हेल्प मिले। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें समय दे रखा है 15:25 और फाइंड आउट करना है, दैट मींस ओ क्लॉक, फाइंड आउट करना है कि एंगल क्या होगा। ठीक, तो अगर हम देखें कि ये जो समय है, सबसे पहले ये जो समय हमें दे रखा है, ये समय हमें कैसा दे रखा है 24 आवर का या 12 आवर का। तो हमें पता चल रहा है कि ये जो समय दे रखा है वो किसके हिसाब से दे रखा है 24 आवर के हिसाब से। और मैंने आज भी और कल भी ये बताया है कि जब भी 24 आवर के बेसिस पर कोई भी समय क्वेश्चन में दिया जाए तो उसको हम हमेशा कन्वर्ट करेंगे किसमें 12 आवर के बेसिस पर। हम हमेशा किसमें बदलेंगे उसको 12 आवर के बेसिस पर। अब जैसे 12 आवर के बेसिस पर बदलने का कि जो भी हमें समय दे रखा है उसमें से हम 12 बजे घटा दें, तो जो भी निकल के आएगा वही किसके बेसिस पर होगा 12 आवर के बेसिस पर। तो जरा देखिएगा हमें क्या दे रखा है यहाँ कि 15:25 माइनस कर दें 12, तो बच क्या गया 25 और इधर क्या हो गया 3। तो दैट मीन्स हम सिंपल कह सकते हैं कि कितने बजे हुए 3:25। लेकिन जनरली इसको हम नॉर्मली बता ही रहा हूँ मैं एक बेसिक के तौर पर, लेकिन ये सब जानते हैं कि अगर 15:25 हो रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि 3:25। अब जैसे इस टाइम को हम रखेंगे जो हमें फॉर्मूला यहाँ दिया गया,
अगर हम इस फॉर्मूले में इस tan को रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा कि 60 इंटू 3 कितना हो गया, अगर हम एंगल निकालना है तो 60 इंटू 3 दैट मीन्स 180, डिफरेंस 11 इंटू 25, तो 11 इंटू 25 हो गया 275 डिवाइड बाई 2। अब ये ज्यादा है तो इसमें से इसको घटा दो तो कितना बचा, 5 एंड 9 डिवाइड बाई 2। अब 90 का आधा कितना होता है, 45, 5 का आधा होता है 2.5 मतलब 2.5, तो 45 और 2.5 कितना हो गया, 17.5 डिग्री, और यही है आंसर। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब बात करेंगे कुछ कंसेप्ट की। देखिए जो अब मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ दोस्तों, उससे लगभग सारे क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन इस रेशो में जो भी समय हमें दिया जाएगा वो क्वेश्चन सारे के सारे हो जाएंगे, और उसके लिए आपको मार्कर भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर निकालेंगे। लेकिन उस कंसेप्ट को आप ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन में लगाना स्टार्ट कर दें, ये हर एक क्वेश्चन में नहीं लगेगा, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन में लगता है। आप चाहें तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये हर एक क्वेश्चन में लगेगा। और मैंने बता ही दिया था कि अगर जब भी आंसर आपका 180 से ऊपर आए तो उससे नीचे का अगर ऑप्शन दे रखा है तो आप 360 में से घटा दो, और अगर वही दे रखा है तो उसको टिक कर दो। और ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों आंसर आपके ऑप्शन में रखे हों। तो चलिए जरा देखते हैं वो रेशो का कंसेप्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, कभी कभी हमें समय ऐसा देता है जिसमें आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में जो रेशो बनता है वो या तो बनता है 1:6 का, किसका बनता है 1:6 का, या बनता है 1:5 का, ठीक, या बनता है किसका, हम इसको इधर लिख लेते हैं 1:4 का। अगर ये 3 रेशो बन रहे हैं तो हमें क्वेश्चन को करना कैसे है उसका जरा ध्यान दीजिएगा। मैं सबसे पहले लेने जा रहा हूँ क्वेश्चन कौन सा, 1:4 का। तो ध्यान दीजिएगा तो 1:4 का अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी समय गिवन है हमें, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि पहला रेशो दे रखा है 1:4 और इसके बेसिस पर बेच मतलब 1:4 के आधार पर प्रश्न। अब जैसे क्वेश्चन हमें दिया गया 4:16 का, ये क्या है क्वेश्चन, 4:16 पर घड़ी की दोनों सुइयां कौन सी, मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, मतलब व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट द गिवन टाइम फॉर 16 o'clock। तो हमें यहाँ क्या पूछा गया है, एंगल। अब इसके बेसिस पर हम सीधा सीधा सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या था कि 60h डिफरेंस 11 m डिवाइड बाई 2, और इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को फटाफट निकाल सकते हैं। कैसे कि 60h कितना हो गया 240, डिफरेंस 11 इंटू 60 कितना हो गया 176 डिवाइड बाई 2, और 240 में से 176 गए, अगर हम माइनस करें तो कितना बचता है भाई 4 बचा, ठीक, 13 में से 7 गए तो कितना बचा 6, यस और नो, डिवाइड बाई 2 दैट मींस कितना निकल के आ गया 32, है ना। अब जैसे ये रेशो क्या कहता है, हमें कंसेप्ट ये सीखना है, तो हमें आता ही है और ये तो हम करते आ ही गए। जब कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई भी कंसेप्ट ना लगे तो आप इसको फॉलो करिएगा और आंसर आपके हाथ में होगा। दैट मीन्स केवल उस पार्ट में जिसमें हमें टाइम गिवन हो और एंगल निकालना हो, मतलब समय देकर कोण निकालना हो। इतना आपको समझ में आ गया। अब जैसे
ये रेशो का कंसेप्ट क्या है, हम इसकी बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमें रेशो दे रखा है 1:4। अब ये 1:4 क्या समय में गिवन है? तो देखो, ये किस किस के बीच में है? आवर हैंड और किसके बीच में? मिनट हैंड। यहाँ आवर क्या है? 4 और मिनट क्या है? 60। और अगर हम इसको कैंसिल करें तो कितने से होगा? 4 एकम 4 तो 16 आया ना। और कैंसिल कैसे करेंगे? तो 4 एकम 4 4 से कुछ 16, तो ये अनुपात क्या हो गया? 1:4। दोस्तों, जब कभी भी आपको अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलता है जिसमें 1:4 के बेसिस पर वो समय दिया गया है और एंगल पूछा गया है, ये ध्यान दीजिए, क्या पूछा गया है? एंगल। तो आप सीधा सीधा उस समय में, दैट मीन्स उस समय में जो क्वेश्चन में दिया गया समय है उसमें गिवन जो मिनट है, क्या दे रखा है? मिनट, उसको सीधा सीधा 2 से गुणा कर दीजिए और आंसर निकालिएगा 1। मतलब कोण आपके हाथ में निकल कर आ जाएगा। दोबारा सुनिएगा, एक बार फिर सुनिएगा कि आवर हैंड और मिनट हैंड के बेसिस पर जो हमें समय दिया गया है, क्या दे रखा है? टाइम। और जो हमें टाइम दे रखा है उस टाइम में अगर रेशो बन रहा है आवर और मिनट का, आवर और मिनट हैंड का रेशो क्या बन रहा है? 1:4। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दैट मीन्स एंगल निकालने के लिए, ऐसे क्वेश्चन में हम सीधा सीधा उसमें दी गई मिनट को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से, और हमारे पास आंसर क्या निकल के आ जाएगा? जो कि वहां निकल कर आ रहा है फॉर्मूले से भी, और आंसर है इसका 32 डिग्री। आपको क्लियर हुआ या नहीं? ठीक, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा, मैं इस सबको आपको अगले वीडियो में डेफिनेट बता दूंगा। ठीक, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है और रिकॉर्डेड क्लास में आप मुझसे क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकते, लेकिन ये है कि अगर आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे तो उस क्वेश्चन का आंसर या उस क्वेश्चन के बेसिस पर जो कंसेप्ट आपको समझ में आए मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, और फिर नेक्स्ट वही वीडियो स्टार्ट करूंगा जो अगला पार्ट मुझे पढ़ाना है। तो सिंपल सा समझिएगा कि अगर 1:4 के बेसिस पर कोई भी समय हमें गिवन है तो हम सीधा सीधा मिनट में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का और क्या निकाल देंगे? एंगल। होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा और आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ कुछ क्वेश्चन की इसी के बेस पर। तो किसके बेस चल रहा है? 1:4 बेस। ठीक, किस किस के बीच में? आवर हैंड और मिनट हैंड। करना क्या है? सीधा सीधा मिनट इंटू 2, और इससे क्या निकल के आ जाएगा? एंगल। चलिए क्वेश्चन देता हूं मैं आपको और फटाफट से उसका आंसर निकालिएगा। क्वेश्चन है 6:24 6:24 o'clock। एक दूसरा क्वेश्चन भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, 8:32 o'clock। क्वेश्चन थर्ड, 12 o'clock, 15:12। क्वेश्चन 4, ये 24 घंटे पर है और इसको हमें क्या करना है मैं आपको बता चुका हूँ, तो ध्यान से करिएगा। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है। और चौथा क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ यहाँ, चलिए मैं बोल देता हूँ आपका 17:20 o'clock। और फटाफट इसके, आपके पास 1 मिनट का समय है, फटाफट से आप इसके आंसर निकालिए और फिर मैं आपको बताता हूँ। आपने आंसर निकाल लिए होंगे क्योंकि मैक्सिमम ये 4 या फिर अगर कहें 10 सेकंड के बेसिस पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सीधा सीधा हमें करना क्या है कि जो भी हमें समय दे रखा है उसमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। कितने का?
2 का, लेकिन क्या समय में मल्टीप्लाई करना है, आवर में या मिनट में? तो यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है किसमें मल्टीप्लाई करना है, मिनट में। तो जरा देखिएगा यहाँ क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है, क्या ये 6:24 मतलब 6:24 1:4 है, बिल्कुल 6 1 जा 6 6 4 जा 24। तो हमें करना क्या है, 24 में सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है कितने का, 2 का, और आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 48 डिग्री। दैट्स इट, कहानी खत्म। कुछ करना नहीं, ना आवर देखना, ना मिनट देखना, कुछ नहीं करना, ना फॉर्मूला निकलना, ना डिफरेंस देखना, ना डिवाइड बाई 2 करना, नथिंग। सीधा सीधा क्या करना है कि अगर इसके बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप सीधा सीधा मिनट में क्या करें, मल्टीप्लाई किसका, 2 का। क्लियर? अब जैसे अगर यहाँ दे रखा है 8:32, तो 8 बन जा 8 8 4 जा 32, बिल्कुल है। तो 32 को हम क्या कर देंगे, 32 × 2 = 64। फिनिश, कहानी खत्म, जामा पहनो फटाफट। ठीक, जितना ज़्यादा समय लोगे कैलकुलेशन लिखने में, उतना ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन कम मिलेंगे करने के लिए। लेकिन ये है, अगर आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो उतनी ही आपकी पॉसिबिलिटी है एग्जाम में सेलेक्ट होने की। अगर हम बात करें यहाँ 15 12 कन्वर्ट किस में करना है इसको, पहले 24 आवर के बेसिस पर है, कन्वर्ट किस में कर दो, कन्वर्ट किस में कर दो, 12 आवर के बेसिस पर। अगर ऐसे कोई स्टूडेंट जाता है कन्वर्ट करके तो गलत जा रहा है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में थोड़ी रखना है, हमें तो केवल मिनट देखनी है। और मिनट क्या हमारी बदलेंगे नहीं, मिनट नहीं बदलेंगी। तो सीधा सीधा क्या करिए, 12 × 2 = 24 डिग्री, आंसर। उसके बाद 17 20 कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कन्वर्ट करने की भी कहानी खत्म। कितना है 20, और क्या करें हम 20 × 2 दैट मीन्स 40 डिग्री। क्लियर हुआ या नहीं? कोई डाउट? समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया है तो फटाफट से इसको नोट करिए। और मैं मूव करता हूँ आपके जो रेशो है, अगर 1:5 हो जाए तो हमें क्या करना है, 1:6 हो जाए तो हमें क्या करना है। तो फटाफट से इसको नोट करिए और देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के। आप चाहें तो इसको समय को इसमें फॉर्मूले में भी रखकर आप आंसर निकाल सकते हैं। सीधा सीधा देखिएगा, 60 × 6 कितना होगा, 366। 11 × 24 मैं करके दिखा देता हूँ आपको एक और। 60 × 6 डिफरेंस 11 × 24 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 360 डिफरेंस 264 डिवाइड बाई 2 कितना डिफरेंस आया, तो बताओ भाई कितना डिफरेंस आया, ये आया 6 9 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 48 डिग्री। कहानी खत्म। क्लियर? एनी डाउट? तो चलिए बढ़ते ही फटाफट हम दूसरे पार्ट पर और देखते हैं कि रेशो के बेसिस पर दूसरा जो कंसेप्ट होता है उसको हम कैसे करते हैं। देखो, अगर हमें ऐसा कोई रेशो मिलता है जिसमें आवर हैंड मतलब आवर और मिनट वो अनुपात दे रखा है 1:5, तो ऐसे दिए गए क्वेश्चन में हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या कि जो भी हमें यहाँ मिनट दे रखी है, जो भी हमें क्या दे रखी है मिनट, उसको सीधा सीधा आधा कर देंगे और वो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, एंगल। दैट मीन्स मतलब दी गई मिनट को अगर हम आधा कर दें क्वेश्चन में तो हमारे पास एंगल क्या निकल के आ जाएगा, जो आंसर वहां से डिवाइड करके 2 मतलब 2 का भाग देके जो निकल कर आ रहा है। तो चलो देखते हैं, हम उस क्वेश्चन को लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे देखा जाता है। जैसे कि अगर हमें क्वेश्चन दे रखा है, सपोज करिए 5:25। अगर किसी घड़ी में हो रहा है, जो घड़ी कैसी घड़ी है, एनालॉग घड़ी,
तो उसके बेसिस पर अगर हम देखें कि एंगल क्या होगा, तो पहले हम इसको फॉर्मूले से करके देखेंगे और फिर बात करेंगे हम इस तरीके से, या ऐसा करते हैं कि पहले हम इससे कर लेते हैं और फिर फॉर्मूला रख के देखेंगे, जिससे कि ये श्योरिटी हो जाएगी कि क्या ये सही है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास मिनट कितनी है 25, रख दीजिए सीधा सीधा। डिवाइड कितने का करना है 2 का, और आंसर क्या हो जाएगा 12.5, मतलब 12 सही 1/2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी ऑप्शन में लिखा हुआ आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। और ये क्या है डिग्री। अब जैसे इसको फॉर्मूले में रखें तो हमें फॉर्मूले में रखने के बाद मालूम पड़ रहा है कि 60 मल्टीप्लाई क्या करना है 5, डिफरेंस 11 का मल्टीप्लाई किसमें करना है 25 में। तो 11 इंटू 25 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया 300। ये कितना हो गया 275 डिवाइड बाई 2, तो 275 और 300 का जो डिफरेंस है वो कितना होगा 25/2। आंसर कितना हो गया 12 सही 1/2 या 12.5। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बहुत सिंपल कंसेप्ट। क्वेश्चन देखिए आंसर निकालिए, क्वेश्चन देखिए आंसर निकालिए, कुछ करना ही नहीं। क्या आपको इसमें पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, मैं इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मुझे करके दिखाना है। आपको चला के लेने की जरूरत पड़ेगी पेन? नहीं, आप सीधा सीधा क्वेश्चन को पकड़िए और आंसर दीजिए। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, फटाफट से निकालिएगा क्वेश्चनों को, ध्यान दीजिएगा। हमने पहले कितने क्वेश्चन कर लिए 6 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मैं कुछ टाइम लिख देता हूँ, आप उसके आंसर निकालिएगा। पहला टाइम है 7:35। दूसरा टाइम 9:45। तीसरा टाइम 16:20। चौथा टाइम अगर हम कहें 18:30। तो आपके पास 1 मिनट का समय, फटाफट से आंसरों को निकालिए। होप सो आपने निकाल लिए होंगे। तो देखते हैं फटाफट आंसर क्या होते हैं, चेक करिएगा अपने आंसर को। मिनट कितने 35, 7 1 7, 7 5 35, 7 1 7, 7 5 35 शुद्ध हिंदी में। तो 1:5, तो 35 में हम क्या करें कि 35 में भाग दें कितने का 2 का। आंसर कितना हो गया 17.5 या 17 सही 1/2। क्लियर? लेकिन ये किस में डिग्री में लगाना मत भूलना। ठीक, कहानी खत्म। 45 का आधा कितना होता है 22.5 या 22 सही 1/2 डिग्री। 20 इसका मतलब क्या है 4, 4 एकम 4, 4 5 20, तो 20/2। आंसर कितना हो गया 10 डिग्री। 18:30 मतलब 6:30, 6 एकम 6, 6 5 30। आंसर कितना हो गया सीधा सीधा कहानी खत्म, कितना हुआ 15 डिग्री। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? देख रहे हैं क्वेश्चन कितना इजी तरीके से होते हैं। और चाहे इसको आप फॉर्मूले में रखें तो भी आंसर वही है, चाहे आप कंसेप्ट करें तो भी आंसर वही है, चाहे आप रेशो में रखें तो भी आंसर वही है। लेकिन एक चीज, जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला कि कुछ स्पेसिफिक जो रेशो हैं उसी में, उसके बेसिस पर जो दिया गया समय है उसी में ये कंसेप्ट फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन में ये कंसेप्ट लगाएं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है। अगर हमें ऐसा दिया जाता कोई भी क्वेश्चन कि 6:48 और ये कितना हो गया 6 एकम 6, 6 के 48, लेकिन क्या इसमें ये कंसेप्ट फॉलो करेगा? नहीं। अब आप कहोगे सर 1:4 दुगुना कर दो, कैसे दुगुना हो जाएगा भाई? क्योंकि जो मिनट हैंगे और आवर हैंगे वो कहीं ना कहीं
मूव करती है, और मूव करती है तो ऐसा कंसेप्ट नहीं चलता है। इतना क्लियर? चलिए बात करते हैं अब हम कि अगर हमें रेशो 1:5 ना देकर मिनट हैंड और आवर हैंड का दे दिया जाए 1:6, देखिएगा हमें क्या दे दिया जाए, रेशो 1:6। तो उस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी हमें अगर रेशो दे रखा है 1:6, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम क्या कंसेप्ट फॉलो करते हैं कि जो मिनट है उसको क्या कर दो आप। क्लियर? जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं। जैसे क्वेश्चन, ये जो मैं क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके एमटीएस, बीएड एंट्रेंस, सीजीएल और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये वीडियो के एग्जाम में भी पूछा गया था। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है 5:30 पर मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या कहीं बहुत इंपॉर्टेंट समय है, दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। तो पूछा है एंगल, समय क्या दे रखा है 5:30। मैं फॉर्मूले में रखकर बताता हूँ उसको पहले। 60 × 5 कितना हो गया 300, क्योंकि यहाँ आवर कितना है 5। डिफरेंस 11 × 30 कितना हो गया, डिवाइड बाई 2, तो 30/2 कितना डिग्री हो गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और मैं भी क्या बता रहा हूँ कि मिनट का क्या करना है, सीधा सीधा आधा करना है। तो यहाँ मिनट कितनी दे रखी है 30, क्या करना है इसका आधा करना है। कब? जब रेशो 1:6 हो, या मैं यहाँ लिख देता हूँ अगर रेशो 1:5 हो। किस किस के बीच में? आवर हैंड और मिनट हैंड, मतलब या आवर और मिनट का जो रेशो है वो कितना हो 1:6 या 1:5। लेकिन अगर 1:4 होगा तो वहाँ क्या करना है कि मिनट को हमें क्या करना है, डबल करना है। मतलब मिनट में कितने का मल्टीप्लाई करना है, 2 का। अब यहाँ क्या हो गया, 30/2 कितना हो गया 15 डिग्री। क्लियर? समझ में आ गया होगा, नोट कर चुके होंगे आप लोग। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ और बात करता हूँ क्वेश्चनों पर, और देखते हैं कि उसका आंसर क्या है। फटाफट से आप निकाल दीजिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन, समय दे रखा है 7:42, 8:48, 9:54 और 4:24। फटाफट से आपके पास वही 1 मिनट का समय, और फटाफट से आप क्वेश्चनों को निकालिए। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर निकाल लिए होंगे, इजी हैं, और आपके आंसर आपके सामने आ चुके होंगे। फटाफट से टैली कर लीजिएगा। सीधा सीधा करना क्या है, 7 एकम 7, 7 छे 42, 42 21 डिग्री, 42 में 2 का भाग 21 डिग्री आंसर। 8 एकम 8, 8 छे 48, तो 48 का क्या करें हम, 48 का क्या करें 2 से भाग दे दें। तो 48 को हम 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 24 डिग्री। 9 एकम 9, 9 छक्के 54, मतलब 9 1 9, 9 6 54, तो 54 डिवाइड बाई 2, सीधा सीधा मिनट में 2 का भाग देना है, कितना हो गया 27 डिग्री। उसके बाद 4 एकम 4, 4 छक्के 24, तो 24 में हमें क्या करना है, भाग देना है कितने का 2 का, कितना हो गया 12। होप सो, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज हमने बात की है जिसमें टाइम गिवन हो, एंगल दे रखा हो, इसको हमने 2 पार्ट में देखा है, कल की वीडियो में और आज की वीडियो में। और यहाँ आकर अब आपका ये पार्ट फिनिश होता है। जो नेक्स्ट पार्ट मेरा आएगा उसमें मैं बात करूँगा क्लॉक की जो नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें हमें
एंगल देकर अगर समय पूछता है तो वो कंसेप्ट हम कैसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर सेशन अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे और आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको एग्जाम में हम एक सीट आपकी रिजर्व करेंगे। दैट मीन्स आपको इतनी मेहनत कराएंगे कि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें, जिससे कि आपकी गवर्नमेंट जॉब में एक सीट आपके लिए बुक हो जाए। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट की क्लास में, अगली क्लास में। तो चलिए, थैंक यू। सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए। धन्यवाद।